Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I'm certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा लास्ट वीक का क्या एनालिसिस था, इस हफ्ते में परफॉर्मेंस कैसे रहा मार्केट का, एंड आने वाले हफ्ते में हमने किस तरीके से काम करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू किया था, अभी भी ये अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। लास्ट वीक में फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली थी इसी लेवल से 43,700 के लेवल से एक रिट्रेसमेंट ली थी अगेन 42,600 800 के जोन तक। तो ये एक निगेटिव कैंडल लास्ट वीक में हमें देखने को मिली, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इस हफ्ते में ये एक प्रॉपर बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसी लेवल से बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, तो 2-3 पॉइंट जो है हमें ये वीकली चार्ट के बेसिस पे समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट का अभी का क्लोजिंग जो है दैट इज़ 43,793 एंड हाई मेरे ख्याल से 43,884 का कुछ हाई कल के सेशन में मार्केट ने लगाया था, मतलब फ्राइडे के दिन। एंड इट ब्रिंग्स बैंक निफ्टी क्लोजर टू द ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस स्विंग का जो हाई था, ये दिस वाज ऑल टाइम हाई एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 44,151, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई अभी तक का है बैंक निफ्टी में एंड क्लोजिंग जो लास्ट सेशन की है दैट इज़ 43,793। तो लगभग 200-250 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से दूर है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करना ज़रूरी है अभी, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ स्विंग हाई, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। तो ऑल दिस फैक्टर्स मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने कौन सी ध्यान में रखनी है कि जब ऐसे पॉइंट पे मार्केट खड़ी होती है, ऐसे मोड पे मार्केट खड़ी है, तो जनरली क्या हो जाता है, रिटेल ट्रेडर्स का एक बायस बन जाता है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नाउ इट इज़ एट द ऑल टाइम हाई एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, तो मार्केट अभी इसका ब्रेकआउट देके इट विल कंटिन्यू अपसाइड एंड अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मुझे मिलेगा, ठीक है। तो दे आर बायस टुवर्ड्स अपसाइड मूव, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था पिछली बार, तो ऑल टाइम हाई से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे बेरिश हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जैसे ही ऑल टाइम हाई के पास मार्केट पहुँच जाएगी तो मैं वहाँ पे पुट खरीद लूँगा, एक अच्छी खासी मूवमेंट मुझे नीचे की तरफ मिलेगी। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है ना, दोनों कंसेप्ट आपको लॉस दिला सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो, वी कैनॉट चैलेंज द मार्केट, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, ठीक है। तो वेदर इट शुड गो अप, इट शुड गो डाउन, अब यहाँ पे होने के लिए ये एक टॉप बना, यहाँ पर एक डबल टॉप भी बन सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, ये इस तरीके का डबल टॉप बन सकता है, ठीक है। या ये इस तरीके का पैटर्न भी बन सकता है, या यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट देके ऐसे मार्केट ऊपर जा सकती है, या यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद या तो ऊपर ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे ब्रेकआउट दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी अनगिनत पॉसिबिलिटी मार्केट में हो सकती है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम एंड मार्केट डिसाइड्स द डायरेक्शन। मार्केट ही डिसाइड करेगी कि प्राइस किस तरीके से कहाँ पे मूव होगा, ठीक है। दैट वी कैनॉट डिसाइड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, दिस इज चार्ट। तो चार्ट हमें जो बताएगा वही हम करेंगे, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये चार्ट हमें बता रहा है कि अभी इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ऊपर वो ऑल टाइम हाई की लेवल है एंड तकरीबन ये 44,050 से लेके 44,150 तक का जो जोन है, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस लेवल एज अ रेजिस्टेंस, ओके। नाउ इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, 43,380 का जो जोन है जिसका फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, दैट लेवल इज अ इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे फिर 43,000, देन 42,800 एंड 42,600, दीज आर दी सपोर्ट्स जो पिछले हफ्ते में ही रिटेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। ये कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो यहाँ 42,800 को टेस्ट करने के बाद यहीं से बाइंग प्रेशर बन चुका था। उसके प्रीवियस वीक में जो रिट्रेसमेंट हुई थी वो 42,600 तक हुई थी।
ठीक है। तो 42,600 के नीचे फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक हमें सेलिंग प्रेशर इतना एग्रेसिवली देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तक मार्केट बाय ऑन डिप पे ही चल रही है एंड प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही मार्केट में कैंडल्स के क्लोजिंग मिल रहे हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वीक में एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली थी। ठीक है, तो ये 3-4 लेवल जो है ये हमें ध्यान रखने आने वाले हफ्ते के लिए कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 44,050 से 150 का है। इफ सस्टेन्स अबव 44,150 देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई, और फिर ऊपर फिर खुला आसमान है, देन देयर इज नो रेजिस्टेंस अनलेस द मार्केट क्रिएट्स इट, तो उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू चली जाएगी। उसमें कैसे काम करना है दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट weekly time frame is telling us. Now let's see what we can ऑब्जर्व ऑन दी डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट स्विंग्स बनाते हुए ऊपर जा रही है एंड वहाँ पे यहाँ देखोगे तो हायर हाई हायर लो के पैटर्न्स यहाँ पे मार्केट ने अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आगे पॉसिबिलिटी क्या है, ये लेवल मैंने आपको बताया था 44,600 से 800 का जोन। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अभी ये बनती है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली जाए, या तो यहाँ रिट्रेस होके यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू करे, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। ठीक है, तो या कंसोलिडेशन करके ऊपर या नीचे जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ मार्केट जा सकती है, बट दिस पैटर्न इज हायर हाई हायर लो, तो बाय ऑन डिप का ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक, नाउ इसको इंट्राडे में किस तरीके से अभी प्ले करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अभी कि प्राइस एक्शन हमें कुछ भी बताए, अभी चार्ट हमें जो भी बताएं, लेकिन जो मंडे की मार्केट है ना, वो मंडे की मार्केट पे न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जो कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें मंडे को ही पता चलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग आपको मार्केट के ओपनिंग में ही समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल ट्रेंड कैसे रहने वाला है दिन भर। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ डज मार्केट टेक इट। तो हमने काम कैसे करना है, न्यूज़ कुछ भी हो, हमने चार्ट के ऊपर काम करना है, लेवल टू लेवल काम करना है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेंज बना के रखी थी। पहले देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था फ्राइडे के लिए, और क्या उसका रिस्पेक्ट मार्केट ने किया या नहीं किया। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये थर्सडे का रेंज बना था एक, ओके, 200 पॉइंट का। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के कहीं नीचे आती है और 380 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, तो हमने पुट के बारे में डिसाइड किया था, अदरवाइज हम यहाँ पे कॉल का सिनेरियो देखने वाले थे। ठीक है, एंड ऊपर इसके ऊपर जो 43,600 650 का जोन है, इसके ऊपर तो हमारा श्योर शॉट कॉल का ही प्लानिंग था। ठीक है, तो मार्केट ने किया क्या, फ्लैट खुल के नीचे आ गई, 350 तक का डिप दिया, लेकिन ये तीनों कैंडल आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो 3 कैंडल है ना, ये तीनों कैंडल आप देख लीजिए, एंड यहाँ पे लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं। 43,380 के नीचे एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, उसके ऊपर कंटिन्यू चली गई। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझते हुए उन्होंने कॉल की पोजीशन ले ली और ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी बिकॉज दे थॉट कि ये थर्सडे की तरह रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ आने के बाद उन्होंने जैसे ही यहाँ रिजेक्शन का थोड़ा सा एक सिनेरियो बनने लगा, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था और ये 200 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड। कुछ लोगों ने यहाँ इस जोन में कुछ नहीं किया, सीधा ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था और ये मोमेंटम पकड़ लिया था। ठीक है, तो आई एम श्योर आपने किसी भी सेटअप के ऊपर अगर ट्रेड लिया होगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट उस दिन कमाया होगा। ठीक है, तो आगे कैसे काम करना है, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। यू कैन मार्क दिस ट्रेंड लाइन ऑन योर चार्ट, and now the important level is immediate support for intraday for Monday, that is 43,600 to 650 ka zone. This is a immediate support. Okay, so market opens flat and comes below this trend line also, immediately I will not get into any trade. Okay, I will wait till a dip. If I find market at 600 650 zone, I will see the price action over here, and यहाँ पे अगर कोई support का सीन बनता है तो then I will go for a call. First target will be 880, then 980, then 4450, then 44150. If I find a market at 44150, अगर ये सेटअप पूरा काम करता है तो डेफिनेटली 44150 के आसपास, इनफैक्ट 44100 के आसपास जैसी मार्केट मुझे मिलेगी, मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो
these will be the targets. If market sustains above 44,150, then we can see 44,250 and 330 levels also. Okay, so this is about taking support here. अगर यहाँ कहीं इसी जोन में खुल के नीचे आती है एंड इफ इट ब्रेक्स 43,600, तो देन in a very small quantity with a very strict stop loss, I can try one position of put till 43,400, 380,400 तक, बस दैट्स इट. जो सेफ ट्रेडर्स है वो इस मूवमेंट को छोड़ भी सकते हैं, नॉट एन इशू. ठीक है, अगर 400 के नीचे मतलब 350 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 350 टू 400 इज अगेन अ रेजिस्टेंस जोन, सॉरी सपोर्ट जोन. इफ इट सस्टेन्स बिलो 43,350, देन वी कैन सी 43,200 एंड 43,000. ये लेवल्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं. तो आई विल कीप ट्रेलिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी. लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इज अ बुलिश ट्रेंड. मार्केट स्ट्रांग है एकदम से जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ और समथिंग. अगर मैं पुट की पोजीशन में बैठ भी जाता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटी में बैठूंगा. बिल्कुल यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पुट की पोजीशन में तो मैं अवॉइड कर दूंगा इसको. लेकिन अगर पुट में बैठता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी अ काउंटर ट्रेड. आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी टू 10%. ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो. व्हाट इफ अगर ओपन ही गैप डाउन होती है, अगर ओपन गैप डाउन होती है कहीं 43,400 के आसपास अगर मार्केट मिलती है, तो यहाँ पे इमीडिएटली मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा. आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन. कि सपोज यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है एंड 350 के नीचे सस्टेन हो जाता है, आई विल गो फॉर अ पुट 43,000, देन 42,930, 42,800, यहाँ तक के नीचे के टारगेट्स मुझे मिल सकते हैं. लेकिन अगर ये यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड कंफर्मेशन फिर मैं कॉल की पोजीशन वहाँ पे इनिशिएट करूँगा. और फिर 650, 800 एंड 880 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे. ठीक है, अगर ओपन गैप अप हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिनारियो. जैसा मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था कि गैप अप के केस में ये खुलेगी समवेयर अराउंड 44,000 वगैरह है. 44,000 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलती है तो फिर जो बायस है वो यहाँ पे प्ले में आ जाएगा. ठीक है, तो सम पीपल विल बी थिंकिंग कि अभी यहाँ से ये रिजेक्शन आएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है. कुछ लोग सोचेंगे कि गैप अप खुली है तो पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई के पास है, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई. तो ये दोनों टाइप के जो ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. तो अगर गैप अप खुलती है तो आई विल वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे 44,000 के आसपास अगर खुलती है, कहीं डिप लेती है, सपोर्ट का सीन बनता है और कुछ पैटर्न बनता है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है समवेयर अराउंड 44,000 वगैरह और वहाँ से डिप लेके अगर ऊपर की जर्नी शुरू करती है मार्केट, तो ऊपर के जो टारगेट्स है वो अकॉर्डिंगली हमें देखने पड़ेंगे. 44,000 के ऊपर 44,150 विल बी इमीडिएट टारगेट, देन 250, 330, 350 का जोन, देन 430, 450 का जोन. यहाँ तक के टारगेट्स भी हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं अगर गैप अप ओपन होके और ऊपर जाना शुरू करती है. बिकॉज ऑल टाइम हाई is a all time high also, that is why it is an important level. Second thing, it is a psychological level also, that is why also it is important. And third thing is that कि पिछली बार उसी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अन इम्पॉर्टेंट लेवल. तो जब ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें मिल सकती है जो 400-500 पॉइंट की भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर 44,000 के आसपास अगर मार्केट खुल के फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करती है तो आपको 300 से 500 पॉइंट के बीच में ऊपर की तरफ रैली मिल सकती है. एंड वंस इट इज़ अबव 44,151, तो उसके ऊपर तो जो जितना भी मूवमेंट मार्केट देगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू ऑल टाइम हाई. ऊपर तो खुला आसमान है. ठीक है, तो जब मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, कुछ लेवल्स क्रिएट करेगी, तभी तो हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होंगे. टिल दैट टाइम देयर आर वेज एंड मीन्स एंड मेथड्स टू कैलकुलेट द लेवल्स अपसाइड. कुछ लोग फिबोनाची से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, तो लॉट ऑफ वेरियस मेथड्स आर देयर. ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ ऑल दैट ओनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 44,150 के ऊपर निकल जाती है तो 450 तक के पॉइंट्स भी आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं. ठीक है, तो
एंड ओके अगर ये ऊपर खुल के अगर नीचे डिप लेती है 44 से नीचे आती है, सस्टेन नहीं होती ऊपर 44 के ऊपर, तो वहाँ पे पैटर्न और प्राइस एक्शन देख के मैं डिसाइड करूँगा कि पुट की पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है। सपोज इफ इट इज़ ओपनिंग एट ओके, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, कन्फ्यूजन को अवॉइड ही करते हैं पूरा। अगर 44,000 के ऊपर खुलती है मार्केट, ध्यान से सुनिए, 44,000 के ऊपर मार्केट खुलती है, सस्टेन नहीं होती और 44,000 के नीचे आती है, और 44,000 के नीचे फिर मतलब 980 का लेवल पकड़ लीजिए, 43,980 के नीचे 5 मिनट्स का एक कैंडल मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो आई विल गो फॉर पुट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर 44,000 के आसपास लेकिन नीचे ही खुलती है, लेकिन फिर समवेयर अराउंड 43, 980, 800, 850 यहाँ कहीं खुलती है, और ये 880 का जो लेवल है ना, 880 के नीचे अगर 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग देती है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट्स फिर 43,650 तक की इनिशियल रहेंगे, उसके नीचे फिर 400 तक मैं ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन ये पोजीशन बनाने के बाद अगर कहीं मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, और मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। तो दीज आर आवर स्ट्रेटजीज एंड लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स सी कि निफ्टी में हमारा सेटअप किस तरीके से बनेगा। निफ्टी का भी मैं पहले आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, एंड वहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी का क्या सीन बन रहा है। अभी निफ्टी के चार्ट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी नियर ऑल टाइम हाई, ठीक है, सिर्फ 200-250 पॉइंट का गैप है, लेकिन निफ्टी के केस में निफ्टी ऑल टाइम हाई से अभी दूर है। ओके, लेकिन अप ट्रेंड निफ्टी में कंटिन्यू चल रहा है। पिछले वीक का जो कैंडल था दैट वाज इन्वर्टेड हैमर, तो मैंने आपको बोला था कि इस हैमर के नीचे अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके लो तक भी निफ्टी इस हफ्ते में नहीं गए और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना चुकी है, और बुलिश कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस वीक के ऊपर ही है, ठीक है। तो क्लोजिंग है 18,314 का, तो अभी तक इट इज़ इन ऑल क्या बोलते हैं बुलिश ट्रेंड ओनली, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस। डेली टाइम फ्रेम ऊपर अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ डेली कैंडल। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ इस चार्ट में दिख रही है, लेकिन फिर भी जो 200 का लेवल है, वो 200 का लेवल हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इन निफ्टी, क्योंकि यहाँ से बायर्स कंटिन्यू एक्टिव हो रहे हैं। तो निफ्टी के लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये 344 का जो लेवल है, 345 का पकड़ लीजिए, तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, और दूसरा लेवल है 400 का। तो ये प्रीवियस डे का, थर्सडे का दिन का जो है हाई का पॉइंट है 18,391, ठीक है। तो 400 पकड़ लीजिए, तो 18,345 एंड 400, दीज टू लेवल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो, ठीक है। और नीचे सपोर्ट जो है वो 18,200 एंड 18,290, ये दो लेवल्स आप याद रखिए, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है मंडे के दिन, याद रखिए ये इलेक्शन के न्यूज़ का इम्पैक्ट वगैरह जो है वो यहाँ निफ्टी के चार्ट में भी आपको दिखाई देगा, तो अकॉर्डिंगली आपने काम करना है, ठीक है। तो अभी ओके, तो दिस इज़ अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। तो हमारा जो डिस्कशन था फ्राइडे के दिन वो था 290 का, 290 के नीचे हमने डिसाइड किया था कि पुट की पोजीशन लेंगे। 200 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए थे, हाथों हाथ पहले आधे घंटे में ही आपको ये 200 तक के टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ ऊपर की तरफ का मोमेंटम मिला था, लेकिन निफ्टी में जो हमने सेटअप डिस्कस किए थे, दोनों सेटअप यहाँ पे हो गए। एक तो फर्स्ट सेटअप था 290 से 200 तक का, ये हाथों हाथ मूवमेंट मिल गया। कुछ लोगों ने प्राइस एक्शन देखते हुए 200 पे जैसे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर कहीं बाइंग की पोजीशन बनाई, और फिर से 290 तक का जो मोमेंटम था वो कुछ लोगों ने पकड़ा। सम पीपल दे वेटेड फॉर ब्रेकआउट, यहाँ कुछ ट्रेड नहीं लिया, और जैसे यहाँ 290 का फिर से ब्रेकआउट दे दिया तो उन्होंने 345 तक के पॉइंट्स यहाँ पे पकड़ लिए, ठीक है। लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी रेंज शॉर्ट हो चुकी है पॉइंट्स के, मतलब 50-60 का पॉइंट का ही मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है अभी, 345 एंड 400, इसके ऊपर ही आपको एक ट्रेंडी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मंडे के दिन क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और 345 को ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर टारगेट्स 400, 440, उसके बाद 470, 500 एंड 530, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आते हैं, आई विल वेट एंड सी द प्राइस एक्शन एट 290,
290 के पास में प्राइस एक्शन को देख के ही काम करूंगा। यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है, आई विल सी। बेसिकली 290 से 345 के बीच में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट फॉर एनी ट्रेड, तो ये मेरे लिए एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो दो ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, या तो ये रेंज बाउंड रहेगा इसी जोन में, या तो फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और 345 के नीचे फिर ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन कॉल के बारे में मैं तभी सोचूंगा कहीं पर भी ओपन हो जाए और ऊपर चली जाए, 345 के ऊपर ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आती है 290 से तो आने दीजिए, इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, यहाँ पे सीन क्या बनता है 250 के आसपास, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 200 तो इट इज़ अ सपोर्ट ओनली, तो 200 तक मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, आई विल जस्ट वेट। जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो स्कैल्पर्स है, दे कैन प्लान देयर ओन रिस्क एंड ट्रेड। वो 290 के नीचे जाने के बाद भी यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट स्टिल 200 मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैं पर्सनली यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से नीचे आके ये फिर से ऐसा मोमेंटम यहाँ ऊपर की तरफ दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन 200 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो गई तो फिर नीचे फिर 100 तक के टारगेट जो है 100 पॉइंट्स के नीचे मिल सकते हैं, फिर वीकनेस थोड़ी सी बढ़ेगी मार्केट में। तो पुट की अगर कोई पोजीशन बनानी है तो मैं 200 के नीचे उसको बनाना प्रेफर करूंगा, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर मैं बाइंग का ही सिनेरियो देखूंगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पुट की पोजीशन में 200 के नीचे सस्टेन होने पर ही बनाना प्रेफर करूंगा। ओके, और वो भी अगर फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आती है और 200 वहाँ उसको 200 को ब्रेक कर देती है, तो उस कंडीशन में मैं अवॉइड ही करना प्रेफर करूँगा। क्योंकि पहले तो 300 से लेके 200 तक 100 पॉइंट की मोमेंटम देगी यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। उसके बाद भी उसके नीचे कंटिन्यू जाएगी तो कितना जाएगी, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देने के बाद कितना 150 पॉइंट्स तक की मूवमेंट निफ्टी में एक दिन के लिए एक डिसेंट मूवमेंट हो जाती है। तो 100 पॉइंट उसमें से ऑलरेडी अगर चले गए और 200 को ब्रेक कर दिया तो उसके नीचे और कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, तो ये सब फैक्टर्स देख के डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ खुल के फ्लैट खुल के अगर 200 तक आती है तो उसको मैं अवॉइड करूँगा। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन ही कहीं 200 के आसपास 200-250 के आसपास गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर अगर 200 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 200 के नीचे जो टारगेट्स रहेंगे 170, 150, 130, 100, ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के यहाँ 200 के आसपास कहीं खुलती है और यहाँ से सपोर्ट का सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। फिर वही है 290, 300 का इनिशियल टारगेट, देन 345, उसके ऊपर 400। फिर यहाँ से अगर पकड़ता हूँ मैं 200 से, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रहेंगे। व्हाट अबाउट गैप अप? अगर गैप अप कहीं 400 के ऊपर खुलती है तो प्राइस एक्शन देखना है। इमीडिएटली मैं कोई भी पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूंगा। अगर 400 के आसपास, जैसे यहाँ पे हुआ था थर्सडे के दिन कि 400 के आसपास खुली मार्केट, 392, 91 के आसपास वहाँ से नीचे आ गई थी, ठीक है। तो 400 के आसपास में इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट। इस बार अगर निफ्टी को ऊपर जाना है और कहीं 400, 430 पे खुलती है और वहाँ से एक डिप लेती है तो फिर ये 345 का लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट ने, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऐसा कुछ पैटर्न अगर मार्केट बनाती है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है 345 के आसपास वो देख के मैं डिसाइड करूँगा। अगर 345, 50 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है निफ्टी, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर वही टारगेट्स रहेंगे 400, 440, 470, 500 एंड 530 तक के, ठीक है। इससे ज़्यादा टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर फिर से यहाँ ओपन होके अगर फिर से 345 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर एक छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन ले सकता हूँ सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए टिल 290, 300। उसके नीचे अगर निकल जाती है तो फिर 250 एंड 200 तक के लिए मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। और अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।